भक्तों सादा जय श्री राम। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाई गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी का पता पाने के बाद कपिराज सुग्रीव से कहते हैं कि आप आगे की रचना बनाएं, और सुग्रीव अभी पूरी बानर सेना को तैयार करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जब सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है तो उस समय कैसा दृश्य होता है, आइए एक छंद के माध्यम से गायन करें, फिर उसका भाव समझें। चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख तरे, कट कट ही मरकट विकट बहु भट, कट कट ही मरकट विकट भट, बहु कोटि कोटि निधावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और कांपने लगे, समुद्र खलबला उठे, गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेक करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वह गुण समूहों को गा रहे हैं। सहि सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोह ही, गह दसन पुनि पुनि कमठ पुष्ट कठोर शोकिन सोही, रघुवीर रुचिर बयान पस्थिति जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्वराज रसो लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते हैं। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। पुनः पुनः कच्छप की ओर, कच्छप कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, और जहाँ तह लागे खान फल, भाल विपुल कपिवीर। इस प्रकार के परिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुँचे और अनेकों ऋषि वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। आगे कथा में आइए चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज 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 गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर चले गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे और अपने अपने घरों में यह विचार करते हैं कि जब राक्षस कुल की रक्षा अब कोई उपाय नहीं है, राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा। जास दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुनि कवन भलाई, दो तीन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। वह विचार करते हैं कि जिसके दूत का इतना बल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अगर वह स्वयं नगर में आएगा तो भला नगर की भलाई कौन करेगा। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से, नगरवासियों से यह वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही अधरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी से बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर इसको आप हृदय में धारण कीजिए।
समुझत जातु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चहु भलाई। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर और उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिन दीन्हे, हितन तुम्हार संभय कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमल के वनों को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। बिना सीता को लौटाए शंभु और ब्रह्मा किसी ने भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। राम बाल अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी कसतन तज, तब लगी जतन करहूँ तज टेक। श्री राम जी की बाण सर्पों के समूह के समान है, जो राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे उन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक वह छोड़कर तब तक हर्ष छोड़कर उपाय कोई कर लीजिए आप। श्रवण सुनी सठता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन यति कांचा। आगे वह हंसकर रावण बोला, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कम पही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताही उरलाई, चले सभा ममताय धिकाई। मंदोदरी हृदय करी चिंता, भयउ कंद पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसते हुए उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह को दर्शाकर व्यक्त करके वह सभा में चला गया। और इधर मंदोदरी के हृदय में यह चिंता घर कर गई कि अब विधाता जो है वह हमारे परिवार के ऊपर प्रतिकूल हो गया है। इधर जब रावण सभा में आया तो बैठे सभा खबरियसी आई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ से सचिव उचित मत कहो, ते सब हसे मस्त करी रहो। जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। जो उसके चाटुकार मंत्री थे उनसे वह पूछता है, जब रावण को पता चला कि बानरी सेना श्री राम के सहित लंका के तट पर आ गई है, जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। तब वह बोले कि चुप करिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जब देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, उसमें कुछ श्रम नहीं हुआ, तो बानरों की भला किस में गिनती है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। मंत्री, वैद्य, गुरु
ये तीन अप्रसन्नता या भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर, धर्म इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। आगे सोई रावण कह बनी बनाई, अस्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। रावण के लिए वही सहायता संयोग आवनी। मंत्री ने उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करने लगे। रावण की जो पुरानी करनी थी, जिस तरह से वह राक्षसों पर विजय पाया था, इंद्र को बंदी बनाया था, इसी समय विभीषण जी सभा में आए और रावण को शीश नवाकर कहा, पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, अब आपने मुझसे बात पूछ ही है, तो हे तात, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूँगा। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजत सुमति सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ की चंद्र की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टई नहीं सोई। गुण सागर नागर बल नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समूह हो और चतुर हो, उसे थोड़ा भी लोभ न हो तो भी कोई भला नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुवीर ही, भजहु भजही यही संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष सभी भजते हैं। इस प्रकार विभीषण ने रावण को सुंदरवाणी से और जो धार्मिक तो वचन थे उसे समझाया, लेकिन आगे विभीषण जी और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। हम अगले भाग में उन चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। सादर जय सिया राम।